हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं सुरभि मिश्रा आदर्श जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज एकादशी यानी फाल्गुन मास की विजया एकादशी व्रत के बारे में। विजया एकादशी जो कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी होती है। तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी होती है उस एकादशी को हम विजया एकादशी कहते हैं। तो दोस्तों, इस एकादशी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है कि हम एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखें या 7 मार्च को। तो दोस्तों, एकादशी व्रत कोई छोटा व्रत नहीं है। ऐसे तो सभी व्रत बड़े होते हैं, सभी के नियम हैं। एकादशी व्रत का नियम कुछ अलग है। देखिए दोस्तों, इसका फल तो हमें जीते जी मिलता ही है, इसका लाभ हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। इसलिए एकादशी व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, 6 मार्च को सुबह 6:30 बजे एकादशी व्रत प्रारंभ हो रही है और ये ख़त्म होगी 7 मार्च को। इस अनुसार जो गृहस्थ जनों की एकादशी होगी वो 6 मार्च को ही होगी। वहीं पर वैष्णव जन जो साधु सन्यासी होते हैं, जिनको वैराग्य की इच्छा रहती है, वो 7 मार्च को व्रत रख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एकादशी व्रत रखने के दिन, किस दिन आपको रखना है। देखिए, अन्य व्रत की तरह इसमें भी नियम होते हैं। इसे आपको 6 मार्च को ही व्रत रखने चाहिए। वैसे अगर आपकी इच्छा है तो आप 7 मार्च को भी रख सकती हैं। यानी साधारण शब्द में कहें तो आप 6 या 7 मार्च किसी दिन भी रखें, पूर्णतः नियम अनुसार रखें। तो 6 मार्च को रखना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 6 मार्च को सुबह से लेकर 7 मार्च के सुबह तक एकादशी है। तो इसलिए 6 मार्च को एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ होगा। व्रत के दिन सबसे पहले तो आप सुबह सवेरे उठकर नहा धोवा लें, अपने आप को मतलब एक शुद्ध वातावरण अच्छे से नहा लें और सूर्य नारायण को जल जरूर अर्पित करें। तुलसी में जल वगैरह नहीं देना है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हाँ, शाम को एक दीपक जरूर जलाइए। उसके बाद भगवान विष्णु की आप पूरी श्रद्धा रूप से पूजन करें। और एक बात और है, ऐसा नहीं है कि एकादशी का व्रत रखें सिर्फ वही पूजा करें, नहीं, जो व्रत नहीं भी रखती हैं वो भी पूजा कर सकती हैं। बस कुछ नियम होते हैं एकादशी व्रत के, जो कि नहीं भी व्रत रखे हैं वो भी कर सकते हैं, पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, वो भी भगवान विष्णु की पूजा करें। बस आप ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल ना खाएं तो बेहतर होगा, और ना ही चावल का दान करना चाहिए। देवी देवताओं को भी अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं का भी एकादशी का उपवास माना जाता है। तो आप फल का या कुछ भी अन्य चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गई, आप कुछ भी भोग लगा सकती हैं। एकादशी के दिन जितना हो सके पूजा पाठ और मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करने से बहुत पुण्य का भागी बनते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी व्रत में सिर्फ उपवास कर लेने से, और ऐसा नहीं है कि दिन भर किसी से भी हम बातें करते चल रहे हैं, जब मन किया नहा लिए, पूजा कर ली, इससे कोई फल नहीं मिलता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं नहा रहे हैं, पूजा पाठ सही टाइम से नहीं कर रहे हैं, हर कुछ का समय होता है। किसी भी व्रत में सिर्फ उपवास कर लिए इससे नहीं हो गया कुछ भी, आपको ध्यान से व्रत के कुछ नियम पालने होते हैं, तभी जाके आपका व्रत पूर्ण होता है। और एकादशी व्रत में फलाहार का भी नियम है कि इसमें नमक का त्याग करना होता है। अन्य अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप फल फूल जितनी बार चाहें खा सकती हैं, दूध चाय सभी चीज़ ले सकती हैं। अन्न ग्रहण ना करें, नमक ना लें। लेकिन किसी तरह की शारीरिक समस्या चल रही है, किसी तरह की पीड़ा कष्ट है, तो फिर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पारण पे, कि जो 6 मार्च को व्रत रखेंगे उन्हें पारण कब करना है। तो उन्हें पारण 7 मार्च को करना है। और कब करना है, तो 9:50 से लेकर 10:45 तक करना है।
वहीं पर जो लोग 7 मार्च को व्रत करने वाले हैं वो 6:38 से 7:50 तक होगा। इस मुहूर्त का ध्यान रखते हुए जो भी हैं आप पारण कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, पारण का विशेष महत्व होता है और हाँ, पारण के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। पारण में आप चावल खा सकती हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आटे से बने सामग्री को जरूर मुंह में ग्रहण करें, उसके बाद ही चावल खाएं। और ध्यान रखें, पारण के दिन प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाएं। उस दिन हो सके तो पूरा दिन, रात में भी ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं खाएं तो रात में खा सकते हैं, नहीं। पारण के दिन भी ध्यान रखें कि प्याज लहसुन का उपयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एकादशी का व्रत की हैं तो पारण, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पारण आप प्याज लहसुन से करें। अब खाने वाले का ऐसा नहीं है कि नहीं खाएं, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप एकादशी का व्रत करती हैं तो पारण के दिन प्याज लहसुन ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।